अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम जो इम्पोर्टेंट डेट है आज की 16 दिसंबर। आज की डेट पाकिस्तान की हिस्ट्री में इट विल ऑलवेज़ बी रिमेंबर्ड एज़ लॉन्ग एज़ पाकिस्तान एग्जिस्ट्स। और ये डेट जो है वो दो हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट है। आज के दिन यानी 16 दिसंबर को आज से एग्जैक्टली 10 ईयर्स बैक आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर एक मैसेकर हुआ था बच्चों का। जो स्टूडेंट्स थे 147 के करीब जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स और जो स्टाफ और सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं, दे वर मार्टेड बाय द टेररिस्ट्स ऑफ द लार्जली बिलोंगिंग टू द टीटीपी। और एग्जैक्टली आज से ही अगर मैं बात करूं तो 53 ईयर्स बैक 1971 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान का जो सेटबैक हुआ था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी स्टेट surrendered to the Indians on 16th of December 1971 and East Pakistan officially got separated and segregated from Pakistan और जो बांग्लादेश की सूरत में वजूद में आया। तो नाज़रीन, ये दोनों जो ट्रेजडीज़ हैं ये दोनों अपने लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। वन यानी जो इंडिया वाली ट्रेजडी है, इट वाज लार्जली अ पॉलिटिकल ट्रेजडी जिसका एंड रिज़ल्ट तो एक सिक्योरिटी नोट पे हुआ, बट इट वाज अ पॉलिटिकल ट्रेजडी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान एज अ स्टेट वाज डिसइंटीग्रेटेड। और दूसरी जो है वो जो 2014 के अंदर है, दैट इज़ लार्जली अ सिक्योरिटी ट्रेजडी और ह्यूमैनिटेरियन भी कह सकते हैं आप उसको, बिकॉज इसमें बच्चों को टारगेट किया गया। दैट वाज द लोएस्ट व्हाट कैन टेररिस्ट डू इन पाकिस्तान हिस्ट्री। और उस हवाले से भी ये जो है एक इम्पॉर्टेंट डेट है पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन, ऑब्वियसली इन दोनों वाक़यात के ऊपर ऑलमोस्ट हर साल बात होती है, दोनों को कंपैरेटिव सेंस में भी देखा जाता है और दोनों को इंडिविजुअली भी देखा जाता है। ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी कौन सी है, ये सिंपली डिस्कशन ही नॉन एकेडमिक, नॉन रेलेवेंट और अनइम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रेजेडी इज़ ट्रेजेडी हैविंग इट्स ओन। समझने का एक पॉलिटिकल ज़्यादा है और दूसरी जो है वो सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन ज़्यादा है। बट नाज़रीन, ऑब्वियसली बात है, हम दोनों को एनालाइज़ करेंगे और फिर हम देखेंगे पाकिस्तान के लिए लेसन्स क्या हैं। हम ऑलमोस्ट हर साल मैं इस प्रोग्राम के अंदर इसके ऊपर बात करता हूँ, बट आज के इस प्रोग्राम में एक नई थाट होगी इन दोनों के हवाले से। तो सबसे पहले नाज़रीन, मैं 71 की बात करूँ तो 71 की जो ट्रेजेडी थी 1971 की, दैट वाज ऑब्वियसली पॉलिटिकल। मैं उसको इसलिए कहता हूँ बिकॉज हमने देखा कि जब ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन हुई थी तो उससे पहले तो ईस्ट पाकिस्तान वाज एट द फोर फ्रंट ऑफ and its leadership, its people were at the forefront of creating a Muslim identity in the United India और जो ब्रिटिश इंडिया था उसके अंदर। और हमने कहा कि मुस्लिम लीग की जो फाउंडेशन है वो भी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर होती है और ईस्ट पाकिस्तान मूवमेंट में बड़ा रोल प्ले करते हैं। बट अल्टीमेटली पाकिस्तान बनने के बाद शुरू से, बिकॉज नाज़रीन यूजुअली ऐसा ही होता है, जो मूवमेंट्स होती हैं वो जब स्ट्रगलिंग फेज़ में होती हैं तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट होता है, बिकॉज यूनिटी ऑफ पर्पस है, यूनिटी ऑफ विजन है। बट वंस यू अचीव दैट गोल और उसके बाद सस्टेनेबिलिटी की बात आती है, तो सस्टेनेबिलिटी का जो विजन होता है वो एक डिफरेंट विजन होता है फ्रॉम द स्ट्रगल विजन। एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल मूवमेंट और पोलिटिकल मूवमेंट। तो ईस्ट पाकिस्तान बनाने में तो बहुत बड़ा रोल था, बट वंस पाकिस्तान वाज क्रिएटेड व्हाट काइंड ऑफ स्टेट पाकिस्तान वुड बी, ये जो डिबेट थी दैट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ कंप्रोमाइजेज, अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग, टॉक्स, नेगोशिएशन, सेटबैक्स, और उसके बाद से एक नेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट बनता है। बट ऑब्वियसली 47 इंडिपेंडेंस ऑनवर्ड्स हम देखा कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं इनके दरमियान में बहुत सारे मामलों पे इश्यूज़ बनना शुरू हुए। सबसे पहला बुनियादी इशू तो बना वो तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर हमने देखा कि बनना शुरू हुआ, और फिर वही डिफरेंसेस जो हैं वो हमें गवर्नेंस के अंदर नज़र आते हैं, और फिर अल्टीमेटली दे लेड टू दी सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, अल्टीमेटली सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान टेक्स प्लेस। But obviously 71, we didn't lose 71 on 16th of December. We didn't lose East Pakistan on 16th of December 1971. We started losing it gradually since the debate started on the constitution making. Obviously बात है वो डिफरेंसेस नॉर्मल है, constitution making में दुनिया भर में डिफरेंसेस होते हैं। अमेरिकन constitution making में भी डिफरेंट ओपिनियन मौजूद थे, पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, इंडिया में मौजूद थे। बट उन डिफरेंसेस को अनरिजॉल्व छोड़ देना और उन डिफरेंसेस की जो नेचर है दैट आल्सो इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड। तो मैं उस डिबेट में जाऊँगा नहीं कि मेन रूट्स क्या थे, डेवलपमेंट्स क्या थी, बट ईस्ट पाकिस्तानीज फेल्ट दैट दे वर नॉट बीइंग रिकग्नाइज्ड इक्वली एज पाकिस्तान, एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान इज़ अनविलिंग टू create an inclusive government or creating an inclusive idea of state. Rather, it wants to create an us versus them ideology, that we and you, which should have been us versus them, should have been outside the borders of Pakistan and not East Pakistan.
सो चाहे वो लैंग्वेज का इशू हो, चाहे वो रिलीजन का इशू हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के राइट्स का इशू हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन के इश्यूज़ हों, पैरिटीज़ हों, पावर्स हों, there are lots of issues that created a rift between ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, जो ग्रेजुअली बिल्ट होना शुरू हुआ ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। और उसमें जो लास्ट कॉफिन था दैट वाज द अयूब खान्स गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप किया गया, जिस तरीके से गवर्नेंस मॉडल्स डेवलप किए गए, दैट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ डेप्रिवेशन एंड आइसोलेशन एंड एक्सक्लूजन बाय ईस्ट पाकिस्तानीज़। और वो अल्टीमेटली जो है वो एक डिसाइसिव फैक्टर होता है इस ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन का। और ऑब्वियसली बात है, जब उसके बाद हमने देखा कि जब 70 के इलेक्शन होते भी हैं विच आर कंसिडर टू बी लार्जली अ फेयर काइंड ऑफ इलेक्शंस, और उनका रिजल्ट सारी पार्टीज एक्सेप्ट भी करती हैं, बट उसके बाद जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है, और उस फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में जो लैक ऑफ पोलिटिकल कंसेंसस था पोलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान में, और उसमें अबव ऑल द वन साइडेड एंड द बायस्ड रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम, that was the last coffin in the separation of East Pakistan। और फिर उसके अंदर देखा कि इंडिया फाउंडिंग एन अपॉर्चुनिटी, ईस्ट पाकिस्तान वाज लॉस्ट। नाज़रीन, इस पर बहुत सी किताबें लिखी गई, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि रिकमेंडेड भी है CSS के लिए एकेडमिक सर्कल्स में, वो G.W. चौधरी की है, द लास्ट स्टेज ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान, विच इज़ अ वेरी वेरी एक्सीलेंट अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड अदर फैक्टर्स जो शॉर्ट टर्म थे और ख़ासकर जो लॉन्ग टर्म फैक्टर्स थे, दैट अल्टीमेटली वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक अवे ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। सो नाज़रीन, ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन को सिर्फ इंडिया का एक्ट नहीं कहा जा सकता। देयर आर मल्टीपल इंटरनल पोलिटिकल, इकोनॉमिक, ग्लोबल इवन डायनामिक्स हैं जो इस किताब के अंदर मौजूद हैं। वो भी फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। इंडियाज़ रोल वाज द डिसाइसिव रोल, बट डेफिनेटली नॉट द अल्टीमेट रोल बाय इंडिया। सो ये ईस्ट पाकिस्तान की ट्रेजेडी है, बट ऑब्वियसली नाज़रीन उसमें जो लेसन हैं हमारे लिए वो ये हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन कैन नॉट कम बाय फोर्स। National integration can come with not just by building roads and other things. It also comes from the political consensus. जो political forces हैं, how much they are willing to compromise and negotiate and talk to each other. They instead of doing politics anywhere else, they go on table and talk to each other public purview में, and the political leadership is actually representing the people's interest rather than personal interest. This is a lesson that political parties need to learn from द ईस्ट पाकिस्तान ट्रेजेडी। क्या वो लेसन आजकल मौजूद है? ऑब्वियसली नॉट। हमारे यहाँ पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके अंदर जो पोलिटिकल नेगोशिएशंस हैं उसमें जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट, पार्टी इंटरेस्ट आउटवे द स्टेट इंटरेस्ट, और वो उस वजह से हम देखते हैं कि पिछले 2-3-4 सालों में जो पाकिस्तान के अंदर एक पोलिटिकल एनार्किक कंडीशंस क्रिएट हुई हुई हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ एंड दे आर बीइंग इंटेंसिफाइड बाय द लैक ऑफ पोलिटिकल विल to develop political consensus, because they fear that going for political consensus would mean that they could be out of power for some time. So losing power, the fear of losing power outweighs the importance of negotiations, talks, discussions in a constructive way. This is something that harmed Pakistan in 71. This is something that could harm Pakistan now. The nature of harm could be different, but definitely Pakistan would not benefit from this political anarchy, political fault lines that takes place, and the unwillingness of or the inability of the political leadership to understand the importance of bridging these political gaps. So obviously बात है, उसका नुकसान फिर क्या होता है कि history will judge us in a very different way than we know it today. But at the same time, नाज़रीन, 71 also gives us a lesson that जो military operations होते हैं, they could bring some kind of stability, but ultimately to cement them, you need to have a political governance and other factors. So military, this is the lesson that we can learn from the Balochistan issue, as well as the जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं TTP के खिलाफ, का जिक्र अभी हम करेंगे, तो उनके वजह से हम देखें मिलिट्री कैन एस्टेब्लिश स्टेबिलिटी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मिलिट्री फोर्स इज नेसेसरी फॉर दैट पर्पस, बट टू हैव अ सस्टेनेबल पीस एंड development, for a sustainable integration, the political actors had to take lead from the military elite in order to make sure that the broadly political जो political roots हैं और political factors that are founded upon which that are the foundation upon which the militancy takes place, वो foundation जो है वो stabilize हो जाए। तो अल्टीमेटली बलूचिस्तान के इशू में और उसकी भी हमारी लेसन है दैट मिलिट्री ऑपरेशन शुड नॉट बी द लीडिंग फैक्टर, इट शुड बी द सपोर्टिव फैक्टर दैट शुड पुश अस टुवर्ड्स टॉक्स एंड नेगोशिएशंस टुवर्ड्स द बलोच सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स। ईस्ट पाक ऑब्वियसली बात है, जो टेररिज्म है उसकी वजह से अ बिट ऑफ डिफरेंट अप्रोच, बट डेफिनेटली मिलिट्री ऑपरेशंस आर नॉट द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, दे कैन मिटिगेट द प्रॉब्लम, क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर पोलिटिकल लीडर्स टू फिल इन द गैप।
Unfortunately, one of the reasons why terrorism is resurging is because military was able to succeed in bringing stability, but political leadership was unable to sustain that process through the policy measures, which ultimately have resulted in the resurgence of terrorism. Same happens in Balochistan. Military operations होते हैं, military brings situation in control historically, but ultimately जो political forces होती हैं, क्या वो उसको stabilize कर पाती हैं longevity में? This is a question that we need to ask. But at the same time, Nazreen, what kind of military operation take place, that also defines us. ईस्ट पाकिस्तान का एक लेसन ये है दैट पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, दैट इज़ what happened in the military operation in 1971 against Makti Bahani. Obviously बात है, ईस्ट पाकिस्तानीज हैव देयर ओन रिजर्वेशंस, जो जीरू चौधरी भी कहे हैं, हमें स्टेटमेंट में नजर आते हैं, दैट दे वांट पाकिस्तान टू अपोलोजाइज फॉर द किलिंग्स इन 71. वो जीनोसाइड का इल्ज़ाम लगाते हैं, बट उन तमाम मामलात के ऊपर जो एक्विजिशन लगते हैं, दे आर बिकॉज देयर वाज अ मिलिट्री ऑपरेशन दैट टुक प्लेस. सो इसका मतलब ये हो कि जो मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं, दे हैव टू बी वेरी केयरफुली प्लान बिकॉज they might result in something that would be suffered by the generations that come afterwards. Modern generation has not been part of what happened in 71, but they are suffering because, and they are being affected by this what happened in 71. और जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की historical past है, we have fought together against the Britishers to gain independence, but now we are against each other, and this is partly because of what happened during the military operation in 71. So military operations don't create only a short-term impacts, they also create the long-term impacts. Therefore, their intensity, their planning, their strategies has to be very carefully planned, because generation would suffer and the state would suffer ultimately because of the same factor. लास्ट बट नॉट लीस्ट 1971 का जो इम्पैक्ट है वो है गवर्नेंस के ऊपर. जनरली इट इज़ बिलीव्ड कि गवर्नेंस मैटर्स जो हैं दे कैन बी कवर्ड बाय सम अदर फैक्टर्स. नो नाज़रीन, ये जो सोशो इकोनॉमिक गवर्नेंस है और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है और जो आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं दे इक्वली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग नेशनल यूनिटी विद इन द स्टेट. So obviously बात है, if East Pakistan was having a disparity, economic disparity, social disparity to West Pakistan, that gulf could not be met later on by either military operation or by even the elections. We need to understand and take the lesson in this way as well. ईस्ट पाकिस्तान के लेसन को लेके अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान और पंजाब में हम जो मर्जी कहें, देयर इज़ एन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, देयर इज़ सोशल डिस्पैरिटी, एंड देयर इज़ इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन एज वेल. अगर हम इन मामलात को, और ख़ासकर गवर्नेंस के मामलात को, हेल्थ को, एजुकेशन को, जॉब्स को, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को, इन तमाम मामलात में अगर आज पार नहीं लाते, तो अगर गैप कम नहीं करते बलूचिस्तान में और बाकी पाकिस्तान के मेन इलाकों में, तो जो ग्रीवेंसेज हैं दे माइट प्रूव फैटल फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान द वे इट हैपेंड इन ईस्ट पाकिस्तान. बट रिमेंबर नाज़रीन, ईच ऑफ दीज फैक्टर्स वुड नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली और इन आइसोलेशन. देयर इंटरप्ले इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन व्हाट हैपेंड इन 71. अब आते नाज़रीन 2014 जो 16 दिसंबर को APS के अंदर एक हीनियस क्राइम हुआ और जिस तरीके से बच्चों को, उन टीचर्स को शहीद किया गया, that is significant because obviously this is not the deadliest attack in Pakistan. This is not the last attack that has happened in Pakistan. More than 70,000 people have laid their lives. आज भी हम देखते हैं कि कल वाक़या हुआ, आज पोलियो वर्कर में एक पुलिसमैन पे शहीद हुआ. तो इस तरह के वाक़यात तो बहुत हुए हैं. बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट 2014 वाज दैट इस तरह की ब्रूटैलिटी TTP ने हिस्टोरिकली की नहीं. ऑब्वियसली किलिंग ऑफ एवरी इंडिविजुअल हूएवर दैट पर्सन इज़ एज हीनियस एज इट कुड बी. इस्लाम में बड़ा क्लियर है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है. बट ऑब्वियसली एक बच्चों को करना जिनका उस आइडियोलॉजी से, उस पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट करना और उनके स्कूल में टारगेट करना, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड इन आवर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. और ये वाक़या जो है, इसलिए पाकिस्तान के लिए एक ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसे अमेरिकन कहते हैं वियतनाम सिंड्रोम है, तो पाकिस्तान में APS सिंड्रोम है. That our children are not safe at the hands of these terrorists, and these terrorists do not deserve any kind of mercy or any kind of support by anybody. And what they are capable of doing and what kind of ideology it is, this is something that what 2014 Act symbolizes. But in this episode, I would be more focused on the counterterrorism strategy. Obviously, Nazreen, it's very important for us as an academics to understand that what counterterrorism strategy is more effective and what is not. One of the reasons why we were able to ultimately subdue terrorism was the national consensus that we developed around the National Action Plan, NAP, that actually happened because of the APS attacks.
ऑब्वियस नाज़रीन APS अटैक जब हुआ था तो पॉलिटिकल क्राइसिस था, इमरान खान साहब का धरना चल रहा था, अब पॉलिटिकल एक टर्माइल था पाकिस्तान के अंदर, और सिक्योरिटी टर्माइल तो था ही था, ऑब्वियसली बात है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में APS वाकई ने पाकिस्तान को इकट्ठा किया और जो डिसीजन मेकर्स थे उनको, उनके रिजॉल्व को स्ट्रेंथन किया और उनको इकट्ठा किया पॉलिटिकल सेंस में। और हमने नैप को देखा और उस नैप की वजह से हमने देखा कि वी वर एबल टू रूट आउट टेररिज्म एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। बट ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले कहा कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स की वजह से, गवर्नेंस फेलियर की वजह से और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से जब रीसर्जेंस ऑफ टेररिज्म होता है तो आज हम उसी नैब को रीएक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो डॉन में भी एडिटोरियल आज था दैट नैब हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। नाज़रीन मेरा पहले भी व्यू ये था एज एन एकेडमिक, एज ए रिसर्चर, दिस इज माई ओपिनियन दैट ओल्ड सोल्यूशंस डू नॉट फिट इन टू द मॉडर्न प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली बात है जो पोलिटिकल कंसेंसस उस वक्त था उस वक्त अब मौजूद नहीं है। उस वक्त जो पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट थी पाकिस्तान को फॉरेन एलिमेंट्स से और खासकर यूएस की तरफ से, वो अब शायद मौजूद नहीं है। TTP हैज़ आल्सो इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अफगानिस्तान में वो गवर्नमेंट नहीं है, अफगानिस्तान में अब डिफरेंट गवर्नमेंट है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट हैं, हमारा जुडिशल सिस्टम, हमारा जुडिशल स्ट्रक्चर डिफरेंट है कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन 2014। सो इसलिए नाज़रीन मॉडर्न करंट डे जो रियलिटी है उसको देखते हुए देयर इज़ अ नीड टू लर्न द लेसन फ्रॉम 2014 एंड डेवलप अ न्यू स्ट्रेटजी। So 2014 gave us the lesson that we can act better if we are united, but just being united is not enough. Being united has to be manifested in a uniform policy, in a consensus-based policy to root out terrorism. क्या वो policy आज मौजूद है? This is something that we need to learn. And Azin, should we wait for another APS to develop a political consensus? This is a question that political parties need to understand. And should they always blame intelligence failures as the reason for such acts? Obviously, any tragic incident of this kind is a result of some kind of negligence or failure of intelligence at all levels. However, what it should not be repeated. This is something that could be solved. This is what the leaders do. What happened has happened. It should not have been happened, but it has happened. We need to hold those who are accountable to those who are responsible for some of those failures. But our major concern and major capital should be shifted towards that we should not let the repetition of what tragedy has happened to Pakistan. बट क्या हम उसके लिए आज 2024 में तैयार हैं? क्या पोलिटिकल पार्टीज़ दोबारा APS जैसा वाक़या होगा फिर ही इकट्ठी होंगी? क्या उन्हें उससे पहले ही उसको रोकने के लिए नहीं इकट्ठा होना चाहिए? This is a question that political parties need to learn. Everybody would condemn what happened in 2014, but nobody would be willing to say that 2024 और 25 में ऐसा ना हो। उसके लिए हम किस तरीके से consensus build कर सकते हैं around a strategy that actually roots out terrorism once for all from this region. सो इन कंक्लूजन नाज़रीन हम कह सकते हैं कि चाहे 1971 हो या 2014 हो, बोथ एक्ट्स वर वेरी सिग्निफिकेंट। एट बोथ दीज ट्रेजेडीज आर caused by the interplay of the domestic predominantly, but also the external elements. External elements might not be totally in the hands of Pakistan, but internal elements are. बट एक चीज़ जो है नाजरीन कि वो जो फार्मूला हमेशा कहते हैं दैट यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, दैट्स व्हाट हैपेंड इन 71, दैट्स व्हाट हैपेंड इन 2014, बट लेट्स होप दैट वी लर्न दिस लेसन एंड वी आर डिवाइडेड नाउ एंड let's hope that we do not fall again because of this disunity. Otherwise, the history will not forget the political leadership and the decision makers of Pakistan who would fail us again the way they failed us in 71, the way they failed us in 2014. Thank you so much, Nazin, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.